अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसकी एवोल्यूशन, कहाँ से आया कहाँ तक पहुंचा, फिर एक्सपोजिशन में 2 पॉइंट्स है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इन दोनों के 3 प्रिंसिपल्स हैं, ये सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो हमारे पास टर्म आई है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम किसे कहते हैं? हम पार्लियामेंट को। ये जो टर्म है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे हम सिंपली मिनिस्टर्स कह सकते हैं। और ये मिनिस्टर्स कहां से होते हैं? ये कैबिनेट से। यूके की बात कर रहे हैं, ये मिनिस्टर कैबिनेट से होते हैं। और कैबिनेट कहां से बनती है? पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वहां से कैबिनेट बनती है और इसे सिलेक्ट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें से एक कैबिनेट को बनाता है। और इसके जो बनाने का तरीका है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल तो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये कोई रिटन फॉर्म में कोई रोल नहीं है, बल्कि ये एक कन्वेंशन है। जैसे कि हमने पहली वीडियो में देखा था कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैक्सिमम जो पार्ट है उसका वो कन्वेंशन पे है। और कन्वेंशन में ये लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी हाउस ऑफ कॉमन में से होगा और जो कैबिनेट बनेगी वो भी हाउस ऑफ कॉमन से बनेगी। और ये जो मिनिस्टर्स हैं और जो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है यही जाहिर कर रही है कि ये जो मिनिस्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने एक्शंस के, अपनी पॉलिसीज के पार्लियामेंट के सामने। और अगर कोई जो मिनिस्टर है वो कोई एक्ट करता है इम्प्रॉपरली तो फिर या तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा या फिर हाउस ऑफ कॉमन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसे मिल जाएगा। तो अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी एवोल्यूशन का। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एवोल्यूशन कब हो गई? 17th सेंचुरी। इसका जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया वो था इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया। और जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक मेंबर जो होता है इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एक्शंस पे और अपनी पॉलिसीज पर। वो जो भी एक्शन करता है या फिर जो पॉलिसी बनाता है उस पर वो इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबल होता है और ये जवाबदेह नहीं होगा। 17th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, जवाबदेह नहीं होगा पार्लियामेंट के सामने। 17th सेंचुरी में जो मिनिस्टर थे वो जवाबदेह नहीं थे। और ये पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह क्यों नहीं थे? क्योंकि जो मोनार्क था, या हम इसे क्राउन कह सकते हैं या किंग कह सकते हैं, ये बड़ा ही ताकतवर था और ये बहुत ज्यादा पावरफुल या सोवरेन रहा 18th सेंचुरी तक। और तब जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स थे, जो दूसरे एमपीज थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बड़े ही एंजाइटी में थे, बड़ी ही परेशानी में थे कि क्या होगा, क्योंकि ये जो मिनिस्टर थे वो मिसयूज कर रहे थे पब्लिक फंड्स का। लेकिन जब पार्लियामेंट सोवरेन हुई और उसने बहुत ज्यादा पावर गेन की, अब उसने कैसे पावर गेन की इसमें मैंने एक मुकम्मल वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर दी है जो कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, उसमें मैंने कुछ बातों का जिक्र किया है, जैसे कि मैग्ना कार्टा, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसके साथ ही साथ ग्लोरियस रेवोल्यूशन और काफी ज्यादा एक्ट्स जो है वो पास हुए। उसके बाद जाके जो पार्लियामेंट थी वो सोवरेन हुई। और जब पार्लियामेंट सोवरेन हो गई उसके बाद उसने अकाउंटेबिलिटी शुरू की, एहतसाब शुरू किया इन मिनिस्टर्स का। और फिर ये टर्म हमारे सामने आई मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अभी 19th सेंचुरी का आगाज नहीं हुआ था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे सामने आ जाती है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी 17th सेंचुरी और 19th सेंचुरी से पहले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इन दोनों में क्या फर्क है ये हम इसकी एक्सपोजिशन में देखेंगे, जहां पर हम इनके 3 प्रिंसिपल्स भी देखेंगे। और जो ये कॉन्सेप्ट है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 20th सेंचुरी तक बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ, इतना ज्यादा इवॉल्व हुआ
कि जो मुनार्क था उसकी मुकम्मल पावर ट्रांसफर होगी पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ने वो पावर ट्रांसफर कर दी प्राइम मिनिस्टर को, और वो एक इंपॉर्टेंट बॉडी बन गया। उसके पास इतनी पावर आ गई कि वो गवर्नमेंट का लीडर बन गया और कैबिनेट का हेड बन गया, और उसके पास इतनी पावर थी कि वो अपॉइंट भी मिनिस्टर को करना शुरू कर दिया और उन्हें डिसमिस भी करना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट हमारे पास आता है एक्सपोजिशन, जिसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि वर्ड से ही जाहिर हो रहा है, एक इंडिविजुअल। जो एक मिनिस्टर होता है वो जो अपने एक्शंस होते हैं या उसके जो एक्ट्स होते हैं उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ वही होता है, और पार्लियामेंट पूरी कैबिनेट से उसका जवाब नहीं मांग सकती कि ये आपके फलां मिनिस्टर ने ये काम क्यों किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही जिम्मेदार होगा। लेकिन जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें पूरी कैबिनेट जिम्मेदार होती है, और अगर कोई एक मिनिस्टर है उसे कैबिनेट का जो भी कोई फैसला है या जो भी कोई पॉलिसी है वो पसंद नहीं आ रही, तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो उसे रिजाइन हो जाए अपनी सीट से या फिर उसे एक्सेप्ट कर ले। अगर वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करता और ना रिजाइन करता है तो वो इनडायरेक्टली उसे एक्सेप्ट कर चुका है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स। सबसे पहले इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के 3 प्रिंसिपल्स। पहला है सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सिर्फ एक शख्स जो होगा, सोल का मतलब होता है ओनली, जो इंडिविजुअल होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा। एक मिनिस्टर की मिस्टेक है, उसने कुछ गलत किया है, इम्प्रॉपर किया है, तो सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हमने लॉ ऑफ टॉर्ट में भी पढ़ा था, क्या होता है, इनडायरेक्टली पनिशमेंट मिलती है। इनडायरेक्टली मतलब एक की पनिशमेंट दूसरे को मिलती थी, लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि जो मास्टर होता है उसे पनिश किया जाता है। जैसे कि मिनिस्टर्स हो गए, उनके जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कोई हेल्थ का मिनिस्टर हो गया, कोई एजुकेशन का मिनिस्टर हो गया, तो उनके अपने अपने ऑफिसेस होते हैं। तो उन ऑफिसेस में जो सब ऑर्डिनेट होता है, अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर जो मिनिस्टर बैठा हुआ है उसको पनिश किया जाएगा, उसको सजा मिलेगी, उसकी उसी से जवाब मांगा जाएगा, और वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। अगला पॉइंट हमारे पास आता है डिसीजन विदाउट कैबिनेट, विदाउट सैंक्शन ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट की मर्जी के बगैर जो डिसीजन बनता है उसका क्या होगा। जो एक मिनिस्टर है वो अपनी कैबिनेट के साथ कोई भी बातचीत नहीं करता और एक डिसीजन कर लेता है, तो अगर उस डिसीजन से हाउस ऑफ कॉमन पे कोई क्रिटिसाइज होता है तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें सबसे पहले आता है कैबिनेट मीटिंग। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें पूरी कैबिनेट होगी, उसमें अगर कोई बिल पास करना है या फिर कोई पॉलिसी बनानी है तो उससे पहले एक कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें ये सबके सामने तय किया जाएगा कि ये फलां बिल बनाना है, और उसमें सबकी मर्जी चाहिए होगी, और जो मर्जी वहां पे पेश नहीं करेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देगा, तो उसे रिजाइन करना होगा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है प्रिपरेशन टू डिफेंड। जो एक मिनिस्टर है और उसकी कैबिनेट ने एक डिसीजन बनाया है, उसे हाउस ऑफ कॉमन के सामने उसे डिफेंड करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसे रिजाइन करना पड़ेगा। और लास्ट पे हमारे पास पॉइंट आता है ड्यूटी ऑफ मिनिस्टर। जो मिनिस्टर की ड्यूटी है वो सिर्फ रिस्पेक्ट करना गवर्नमेंट की नहीं है, बल्कि कनेक्ट भी करना है। उसे हर हालत में जो गवर्नमेंट है उसे कनेक्ट रहना चाहिए और दूसरों को भी उसके साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।